Hello students, welcome to online classes. Students, in our today's class we shall read our SST books chapter number 5th जुडिशरी. हमारा जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था जुडिशरी, उसके अगले पार्ट की क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी. ओपन योर चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी. स्टूडेंट्स, हमने जुडिशरी के इसका जो इंट्रोडक्शन था इस जुडिशरी का, उसको हमने देख लिया था, उसको हमने समझ लिया था. उसके बाद में हमारा जो रोल है जुडिशरी का, उसके बारे में हमने रीड किया था. और इसमें इसके क्या क्या इसमें जो है डिवाइडेड, इसको किस किस में किया गया है, इसके वर्क को जुडिशरी के, उससे हमने देखा था. इसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन था, जुडिशरी रिव्यू था, न्यायिक समीक्षा थी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विवादों का निपटारा था, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा थी, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कानूनों की रक्षा और जो मूलभूत अधिकार हैं उनको लागू करना, ये सारा हमने देख लिया था. उसके बाद में हमने व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, उसके बारे में हमने जाना था. और उसके बाद में हमने इसका जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, इंडिया में जो कोर्ट्स है उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उनकी क्या क्या संरचना है, उसके बारे में हमने जाना था. कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं. और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था. ठीक है, पेज नंबर आप जो है 59 पे ऊपर से ये जो पैरा है इन नवंबर 1983, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. आज देखिए, इन नवंबर 1983, नवंबर के महीने की बात है 1983 में, द 3 accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. कि ये जो ट्रायल कोर्ट था, ये जो निचली अदालत थी, उसका जो वर्डिक्ट यानी जो फैसला आया था, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ एक अपील दायर करने के लिए, एक याचिका लगाने के लिए, ये जो तीनों एक्यूज्ड है, यानी जो तीनों जो दोषी है, या फिर यूं कहे कि जो तीनों आरोपी जो थे, इसके खिलाफ ये याचिका करने के लिए, अपील करने के लिए कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं. कब? नवंबर 1983 में. द हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट था, आफ्टर हियरिंग, सुनवाई करने के बाद में, द आर्ग्यूमेंट्स, जो तर्क थे, ऑफ ऑल द लॉयर्स, सभी वकीलों के, कि सभी वकीलों के तर्क को सुनने के बाद में, सुनने के पश्चात में जो कोर्ट है उसने डिसाइड किया, ये निश्चय किया, ये फैसला सुनाया, दैट सुधा हैड डाइड, कि सुधा की मृत्यु हुई है, ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड, एक एक्सीडेंटल यानी अचानक एक एक्सीडेंट हुआ है और आग लग गई बाय द केरोसिन के स्टोव से, और सुधा की उससे मृत्यु हो गई. लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड, ये तीनों लोग जो हैं उनको बरी कर दिया गया. यू मे रिमेंबर, आपको याद होगा, द फोटो ऐसे, चित्र निबंध, ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन पर, इन योर क्लास 7th बुक, ये आपकी क्लास की जो 7th की बुक है, उसमें महिलाओं के आंदोलन पर आधारित जो एक चित्र निबंध है, उसके बारे में आपको याद होगा. यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s, आपने इसमें पढ़ा है कि कैसे 1980 के दशक में, 1980 में वुमेन्स ग्रुप, जो महिलाओं के जो समूह थे, महिलाओं के जो संगठन थे, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में स्पोक आउट, वो आवाज उठा रहे थे अगेंस्ट, खिलाफ, डॉरी डेथ्स, यानी दहेज मृत्युओं पर के खिलाफ. ये जो महिलाओं के संगठन थे, महिलाओं के समूह थे, ये पूरे देश में अपनी आवाज उठा रहे थे. दे प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया, अगेंस्ट, विरुद्ध, द फेल्योर ऑफ कोर्ट्स, की कोर्ट्स की असफलताओं पर, टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, कि इन केसेस के मामले में न्याय करने के लिए उन्होंने कोर्ट की जो असफलताएं थी उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना शुरू कर दिया.
द अबव हाई कोर्ट जजमेंट, कि ये जो उपरोक्त या उपरयुक्त जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो फैसले थे उनके, डीपली ट्रबल्ड, उन्होंने काफ़ी परेशान कर दिया महिलाओं को, वुमन को, एंड दे हेल्ड डेमोस्ट्रेशंस, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील, और उन्होंने एक सेपरेट अपील फाइल कर दी। एक और अपील उन्होंने क्या कर दी, फाइल कर दी, अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन, इस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमन लॉयर्स, कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से इनके द्वारा एक अपील दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। इन 1985, 1985 में द सुप्रीम कोर्ट हियर दिस अपील, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की इस अपील की, इस याचना की, इस अपील की, अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कि लक्ष्मण In 1985, the Supreme Court had heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family, कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है शुरू कर दी, अपील, हियर दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कि लक्ष्मण और उसके परिवार के फैमिली के जो 2 मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उनके बरी कर दिए जाने के खिलाफ जो याचिका थी, जो अपील थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सुनवाई शुरू कर दी। दिस द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सुप्रीम कोर्ट जो था उसने जो आर्ग्यूमेंट थे, जो तर्क थे लॉयर्स के वकीलों को, उनको सुना, एंड रीच्ड अ डिसीजन, और इस नतीजे पर पहुंचे, दैट वाज डिफरेंट, जो कि अलग था, भिन्न था, फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उससे बिल्कुल अलग डिसीजन था, ये उससे बिल्कुल विपरीत डिसीजन था। दे फाउंड, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लक्ष्मण एंड हिज मदर, लक्ष्मण और उसकी माँ, गिल्टी, वो दोषी थे, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन जो उनका ब्रदर इन लॉ था, जो उनके जो फैमिली का जो मेंबर था, लेकिन जो ब्रदर इन लॉ सुभाष था, यानी जो जेठ सुभाष था, उसको एक्विटेड यानी बरी कर दिया गया, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त रूप से एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और जो ये एक्यूज थे यानी ये जो आरोपी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर हम 60 निकालेंगे, और यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, विधि व्यवस्था की, लीगल सिस्टम की विभिन्न जो ब्रांचेज हैं, डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं वो कौन सी है, उसके बारे में हम जानेंगे। The above case of the jury
द अबव केस ऑफ द ड्योरी, कि ये जो उपयुक्त केस था दहेज की मृत्यु का, फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ये समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। एंड अ वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ये आपराधिक या फौजदारी कानून का भी उल्लंघन है। ये आपराधिक या ये उल्लंघन है, वायोलेशन है क्रिमिनल लॉ का, यानी कि आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, और फौजदारी कानून के अलावा द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस, कि ये जो फौजदारी कानून के अलावा ये जो हमारी विधि व्यवस्था है, दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है ना। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, यानी ये जो फौजदारी या फिर ये जो आपराधिक जो कानून है, इनके अलावा जो लीगल सिस्टम है, यानी कि जो सिविल जो इसके विधि व्यवस्था है, लीगल सिस्टम है, विधि व्यवस्था है, उनको भी ये जो है विद सिविल लॉ केसेस के साथ में देखती है। यू रीड इन चैप्टर 4, आपने चैप्टर 4 में रीड किया ऑफ हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006, कि आपने देखा कि किस प्रकार से 2006 में यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ अ न्यू सिविल लॉ, कि किस प्रकार से एक जो नया सिविल लॉ है वाज पास किया गया इन 2006 में, टू प्रोटेक्ट वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, कि ये जो घरेलू जो हिंसा होती थी उनके खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से एक 2006 में सिविल लॉ को पास किया गया। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कि आपको ये जो निम्नलिखित जो टेबल दी हुई है, ये क्रिमिनल लॉ की और सिविल लॉ की, इसे आपको देखना है और ये जानना है कि सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कुछ महत्वपूर्ण इसमें डिफरेंसेस है, जो अंतर है बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, कि सिविल लॉ में और जो क्रिमिनल लॉ है वो कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जो अंतर यहाँ पर बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्रिमिनल लॉ है और ये सिविल लॉ है। जो क्रिमिनल लॉ होता है वो डील करता है विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, ऑफेंस माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए थेफ्ट चोरी है, हैरासिंग यानी कि तंग करना, किस चीज के लिए, वुमन एक महिलाओं को टू ब्रिंग मोर डोरी, अधिक दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना, मर्डर करना, मृत्यु करना, ये सारे किस में आते हैं, क्रिमिनल लॉ के तहत आते हैं। इसी प्रकार से इसमें इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉगिंग्स ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि जो FIR है, प्राथमिकी है, वो दर्ज कराई जाती है। कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना, कि ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, ये दर्ज करवाई जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। इफ थर्ड है, इफ फाउंड गिल्टी, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है, द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल, तो उस अपराधी को जेल भेजा जा सकता है, एंड आल्सो फाइंड, और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये तो होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ में क्या होता है, डील्स विद एनी हार्म ऑफ इंजरी और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डिस्प्यूट्स रिलेटिंग यानी कि जो विवाद है
विवादों से संबंधित, टू सेल ऑफ लैंड, जैसे कि इसमें जो है जमीन की बिक्री है, परचेज ऑफ गुड्स, चीजों के खरीदने से है, यानी चीजों की खरीदारी से है, रेंट मैटर्स, किराए के मामलों से है, डाइवोर्स केसेस, यानी कि जो तलाक है, डाइवोर्स केसेस है, उनसे संबंधित इसमें आते हैं सिविल लॉ में। अ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट, कि एक जो पिटिशन है, एक जो याचिका है, उसको प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में दायर किया जाता है। अ पिटिशन यानी जो एक जो याचना है, एक जो याचिका है, उसको फाइल किया जाता है, दायर किया जाता है बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट, उस कोर्ट से संबंधित बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, केवल जो अफेक्टेड पार्टी है यानी कि जो प्रभावित पक्ष है उसके द्वारा ही उसमें दायर की जाती है। इन अ रेंट मैटर, और बात करें यदि किराए के मामले की, आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, कि या तो कोई भी जो मकान मालिक है या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, और जो कोर्ट है अदालत राहत की व्यवस्था करती है। जो कोर्ट है वो रिलीफ की, जो रिलीफ है, जो राहत है, उसकी व्यवस्था करती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, यदि कोई मकान मालिक या किराएदार के बीच में विवाद है तो द कोर्ट कैन ऑर्डर, अदालत यह आदेश दे सकती है कि द फ्लैट टू बी वैकेटेड, कि ये जो फ्लैट है वैकेटेड, उसको खाली कर दिया जाए, और एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, और जो बकाया जो राशि है, बकाया जो किराया है, उसको भुगतान कर दिया जाए। अर्थात मतलब अदालत क्या करती है, एक राहत की व्यवस्था करती है, और यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया जो किराया है उसको चुकता करे। ठीक है। और अब जो हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या अदालत में जा सकता है। डज एवरीवन हैव एक्सेस, एक्सेस यानी पहुंच, क्या प्रत्येक व्यक्ति पहुंच सकता है, जा सकता है टू द कोर्ट्स यानी न्यायालयों में। और इस टॉपिक को हम अगली क्लास में रीड करेंगे। आई होप आपको ये जो क्लास है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जैसे कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस टाइम।